हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के बारे में। और इसके साथ आपके बहुत सारे सवाल आते रहते हैं कि कब हमें ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो उन सभी सवालों का आपको एक साथ यहाँ पे इकलौता एक जवाब मिलने वाला है और उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर को बने हुए लगभग 8 महीने हो चुके हैं। तो इन 8 महीनों में अभी तक जो है वो रिक्रूटमेंट एजेंसी फाइनल नहीं हो पाई है। जो अभी 1-2 महीने पहले टेंडर निकाले गए थे और जिनकी मैंने आपको लगातार अपडेट दी, तो रीटेंडरिंग यहाँ पे होगी और दोबारा से 2-3 महीने वेस्ट हो जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि कब रीटेंडरिंग की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी होती है। तो अभी क्या हुआ कि एक एग्ज़ाम जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने कंडक्ट करवाया। वो भी वहाँ उसमें भी रिक्रूटमेंट एजेंसी एडसिल थी और पायलट बेसिस पे वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया। ओटीए का एग्ज़ाम था वो, और उस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का भी अभी कोई अता पता नहीं है। और उसका कारण ये है कि रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है उसको जो फ़ीस रहती है अभी तक सरकार ने वो फ़ीस पे नहीं करी है। तो जब तक वो फ़ीस पे नहीं होगी वो रिज़ल्ट नहीं देंगे और आपको ओटीए का रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इस समय ये बोलना गलत नहीं होगा कि राज्य चयन आयोग सिर्फ एक नाम का आयोग हिमाचल में बना दिया गया है। और अभी भी मुझे लगता है कि HPSSC हमीरपुर को जो है वो भंग करना एक गलत डिसीज़न था, क्योंकि कोई भी आयोग जो होता है वहाँ की जो बिल्डिंग होती है या उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पेपर लीक नहीं करता, वहाँ पे बैठे हुए लोग पेपर लीक करते हैं। तो वहाँ पे जो भी स्टाफ था, जो भी अधिकारी थे, उनको हटाया जा सकता था और जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर था उसको कंटिन्यू रखते, वहाँ पे नया स्टाफ लेके आते, तो ये दिक्कतें आज हमें देखने को नहीं मिलती। अब आपको पता है कि राज्य चयन आयोग हमीरपुर में जस्ट एक जो मेजर चेंज है वो यही है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। लेकिन ये भी रियलिटी है कि चाहे हिमाचल स्टेट हो बाकी अदर स्टेट हो, ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने से जस्ट पेपर लीक होने के चांसेस थोड़े बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन पेपर लीक बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो सकता है और इस समय ये पॉसिबल ही नहीं है। आपने देखा होगा कि अलग अलग ऑनलाइन एग्ज़ाम भी पेपर लीक अलग अलग स्टेट में आपको देखने को मिले। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी 8 महीनों में सिर्फ एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, वो भी और रिक्रूटमेंट एजेंसी ने। और अभी जो है वो JOIT 817 की जो इवैल्यूएशन है वो करवाई जा रही है, बाकी कुछ नहीं वहाँ पे हुआ। और आगे के लिए क्या उम्मीद हम रख सकते हैं, तो जैसे ही रीटेंडरिंग की जो रीटेंडर होंगे उनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होती है तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको वेट करके कोई फ़ायदा है या नहीं है। क्योंकि लगातार यहाँ पे इलेक्शन, अभी तो आपको पता है इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन उससे 2-3 महीने पहले अलग अलग तरह की न्यूज़ हमें देखने को मिली, जहाँ पे जब टेंडर निकले तो कहा गया कि बहुत सारी एजेंसीज़ जो हैं वो अप्लाई करने वाली हैं। जब बाद में पता चलता है कि जब बिड ओपनिंग की डेट आती है तो सिर्फ 2 रिक्रूटमेंट एजेंसी ने जो है वो अप्लाई किया था। मैं आपको लगातार पहले भी बताता रहता था कि हिमाचल में ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना इतना आसान काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाए जाते हैं, आपको बहुत सारे एग्ज़ाम जो हैं वो ऑनलाइन देखने को मिलते हैं। लेकिन दिक्कत ये एक इस तरह की है कि मतलब यहाँ पे लिमिटेड सेंटर्स बना सकते हैं और जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं वो शिफ्ट में यहाँ पे एग्ज़ाम होते हैं। अब JOIT जैसी एग्ज़ाम अगर दोबारा से 300, 400, 500 तक वैकेंसी आती है तो वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, एग्ज़ाम देंगे। तो उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। तो बहुत सारी ये दिक्कतें हैं। 2023 तो सिर्फ दीपक शानन कमेटी की रिपोर्ट के इंतज़ार में निकल गया और 2024 का मुझे लगता है कि राज्य चयन आयोग हमीरपुर के जो ये टेंडर की प्रोसेस है इसमें निकल जाएगा।
और फिर 25 और सरकार अपना इस तरह से क्या है टाइम निकाल रही है। और इनका मकसद वैसे भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रोज़गार देना किसी भी सरकार का मकसद नहीं है। और इनको ऐसा लगता है जैसे कि हम एहसान कर रहे हैं, रोज़गार दे के लगातार बात करते रहते हैं कि हमने इतनी नौकरियां दी। क्योंकि ये चीज़ सरकार में बैठे हुए लोगों को समझनी चाहिए कि वो एहसान नहीं कर रहे हैं। और सरकारी विभाग हैं, बोर्ड हैं, कॉरपोरेशन है, वहाँ पे लगातार जो है वो वैकेंसीज़ हैं। और किस तरह से काम चला हुआ है वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई आउटसोर्स बेसिस पे, कोई पार्ट टाइम बेसिस पे, कोई प्राइवेट काम हो रहे हैं। तो सरकार वहाँ पे जो है वो अलग से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट मतलब खर्च कर देगी, लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं करवाएगी। और ये सब चीज़ें हैं। बाकी अब देखने वाली बात होगी। और एक नाम का चयन आयोग हम हिमाचल में जो है बन चुका है। और ये जो चीज़ें आपने देखी है जस्ट इलेक्शन के लिए यहाँ पे करवाई गई थी। जो भी चीज़ें कुछ महीने, 1-2 महीने से कुछ चीज़ें यहाँ पे लगातार हुई, और ये चीज़ें भी आपको तभी देखने को मिली क्योंकि इलेक्शन थे। और इलेक्शन में वोट लेने के लिए ये चीज़ें हुई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जैसे इलेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, आचार संहिता ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद देखते हैं कि सरकार किस तरह से इन चीज़ों को डील करती है। क्योंकि अभी तो इनके पास बहाना है कि हिमाचल में आचार संहिता है, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार क्वेश्चन होना शुरू हो जाएंगे। और अभी तक तो ये बच रहे हैं इन चीज़ों से। और तो अब देखने वाली बात होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।